हाय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक पर्पज़ यही है कि हमारे फैमिली में अगर डिसीज़ रिलेटेड कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस उस फाइनेंशियल लॉस को कंपेंसेट करता है। तो आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या चीज़ें कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस राइट फ्रॉम आपका रूम रेंट, बोर्डिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ें कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके आईसीयू में लगने वाले जितने भी चार्जेस रहते हैं उसको एट एक्चुअल्स पे करता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी सर्जन की फ़ीस, एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर, मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो रहते हैं वो, कंसल्टेंट, कोई स्पेशलिस्ट, उनकी जो भी फीस रहेगी वो एट एक्चुअल्स पे होगी। अगर हॉस्पिटलाइजेशन में हमें ब्लड, एनेस्थीसिया, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, ड्रग्स, मेडिसिन, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सरेज, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेस मेकर्स या फिर कोई भी स्टेन लग रहा है या कोई इम्प्लांट्स लग रहे हैं तो वो एट एक्चुअल्स पे होंगे। अब जैसे मैंने बताया कि आपको डायग्नोसिस के चार्जेस पे होने वाले हैं, सो हम उसको जानते हैं। अगर जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे बाईपास कराने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया, सो नाउ मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के अंतराल में, मतलब एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज के बीच में जितने भी चार्जेस है वो सारे कंपनी पे करने वाली है। लेकिन बिफोर गेटिंग एडमिटेड मुझे डॉक्टर्स ने कई टेस्ट प्रिस्क्राइब किए होंगे। जैसे लेट्स से माय हार्ट इज पेनिंग, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे सब प्रिस्क्राइब किया ईसीजी, टीएमटी, देन इको। सो इन तीनों के लिए मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से 60 डेज प्रायर जितना भी एक्सपेंस मुझे लगेगा उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, उसका भी सारा चार्ज कंपनी पे करेगी। एंड आफ्टर डिस्चार्ज, जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा कि यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर 3 months, कम विजिट मी, यू नीड टू गेट दिस 3 टेस्ट, आपको ये तीनों टेस्ट करानी पड़ेगी। तो डिस्चार्ज के बाद 90 डेज तक का जितना भी खर्चा है वो भी ये कंपनी पे करेगी। सो 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जितना भी खर्चा है वो सब कंपनी पे करती है। मूविंग ऑन, हमें एम्बुलेंस का खर्चा भी कंपनी देती है, बट उसके लिए कैपिंग है। लाइक इट डिपेंड्स फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 750 रुपीज़ एंड मैक्सिमम गोज अप टू 1500 रुपीज़। देन इसके बाद कुछ चीज़ें मिथ है, जैसे कि क्या हमें 24 घंटे एडमिट रहना ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए? नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके डे केयर प्रोसीजर्स को भी कवर करती है। डे केयर प्रोसीजर में चीज़ें आती है जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन, कि लाइक आप 6 घंटे के लिए एडमिट है, आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लिया, आप घर पर आ गए, उसका जितना भी खर्चा रहेगा वो कंपनी पे करेगी। लेट्स से कोई छोटा सा ऑपरेशन है, लाइक मेरा हाथ यहाँ से कट गया है, लाइक मुझे स्टिचेस लग रहे हैं, अगर 15-20 मिनट की सर्जरी है, स्टिल उसका जितना भी खर्चा रहता है वो कंपनी पे करेगी। पॉलिसी के अंतराल में अगर कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है आपके पॉलिसी में, तो 16 डेज बाद से उनका कवर भी स्टार्ट हो जाएगा इन दी सेम पॉलिसी पीरियड। आपको अगर किसी चीज़ के लिए कोई ऑर्गन डोनर लग रहा है या डोनर एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो उसका भी एक सर्टेन कैपिंग तक के पॉलिसी में कवर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है रिचार्ज बेनिफिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और किसी कारण से मुझे 6 लाख, 6.5 लाख तक का अगर खर्चा जा रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के एक छोटा सा रिचार्ज कर देती है उसमें 1.5 लाख रुपए का। सो आप 5 लाख की पॉलिसी में 6.5 लाख तक का खर्चा भी ले सकते हैं। हर साल कंपनी क्लेम ना लेने पर आपको देती है एक एनुअल फ्री चेकअप। इट डिपेंड्स ऑन आप कितने लाख की पॉलिसी ले रहे, उसके अनुसार कितना अमाउंट आपको मिलेगा। इसी के साथ अब हमने ये तो जान लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या चीज़ें कवर करता है। इसी के साथ जानना ये भी ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या चीज़ें कवर नहीं करता है। ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस डे 1 से एक्सीडेंटल क्लेम्स कवर करता है। डे 1 से एक्सीडेंटल क्लेम्स का मतलब है आज अगर मैंने इंश्योरेंस ले लिया एंड इफ आई फॉल, अगर मुझे फ्रैक्चर हो जाता है तो पूरा खर्चा कंपनी करेगी। 30 डेज़ के वेटिंग पीरियड बाद सारी डिसीजेस कवर होती है, जैसे कि कोविड, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ऐसी कोई भी चीज़ जो 30 दिन बाद डायग्नोस हो रही है, इसका सारा कवरेज कंपनी टेक केयर करेगी। 2 साल तक के कुछ सर्टेन बीमारियों का खर्चा इंडिया में ऑपरेट करने वाली कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। यह IRDA के रूल्स के तहत आता है। ये ऐसी बीमारी है जिससे कभी किसी की डेथ नहीं होती, बट दे आर पेनफुल, या फिर इसे प्लान्ड सर्जरीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे घुटने का दर्द हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि मुझे 2 महीने में या 3 महीने में इसका ऑपरेशन कराना पड़े। डॉक्टर उसके लिए कोई दवाई प्रिस्क्राइब करेगा जिससे मैं
2 साल 4 साल निकाल सकूँ, देन उसके बाद जब वो पेन बढ़ेगा देन ऑपरेशन की स्थिति आती है। तो कई लोग इसे प्लान कर रहे थे कि अब 6 महीने बाद ऑपरेशन कराना है तो चलो आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए इंडिया की जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो पहले 2 साल के लिए ऐसी बीमारियों का खर्चा नहीं देती। इसकी सारी डिटेल लिस्ट आपके पॉलिसी में भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ENT, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ स्टोन्स, वेदर इट इज़ किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ऐसी जो भी बीमारियाँ रहती है इसका पहले 2 साल तक का खर्चा नहीं मिलता। अगर पॉलिसी लेते वक्त आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है, जैसे अगर मुझे BP है और आज अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले 4 साल तक के या 3 साल तक, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्लान ले रहे हैं उस पर, हेल्थ इंश्योरेंस पहले 3 साल या पहले 4 साल उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई एक्सपेंसेस पे नहीं करेगी। इसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कहा जाएगा। इसी के साथ कंपनी आपको देती है रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। रिस्टोरेशन बेनिफिट्स में ऐसा रहता है कि इन केस मेरी 5 लाख की पॉलिसी या 10 लाख की पॉलिसी है और पूरे 5 लाख मुझ पर खर्चा हो चुके हैं एंड इसी समय मेरे फैमिली मेम्बर जो मेरे साथ कवर्ड है उनको किसी तरह का एक्सपेंस लग रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस वापस से बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के लिए वो पूरा सम एश्योर्ड फिर से रिस्टोर कर ले। सो दैट इज़ अबाउट रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। तो हमने अभी जाना कि लाइक हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, किस तरह से कवर होता है और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती है। तो इसमें कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। जैसे अगर किसी साल आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस में कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको एक नो क्लेम बोनस मिलता है। नो क्लेम बोनस किस तरह से मिलता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा प्लान लिया उसके हिसाब से। देन इसके बाद क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट देता है? तो जी हाँ, 80D सेक्शन में आपको हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप अपने लिए, वाइफ और बच्चों के लिए लेते हैं तो एक ओवरऑल 25,000 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट देता है। अगर आप अपने पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन अगर उनके लिए लेते हैं तो 50,000 रुपीज़ तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह से डिवाइडेड है। एक प्लान होता है जिसे ऑप्टिमा प्लान कहा जाता है एंड एक प्लान जिसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहा जाता है। सो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स ऑप्टिमा के ओवर एंड अबव कुछ एडिशनल फीचर्स या बेनिफिट्स देता है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पैन इंडिया वर्क करता है कि इन केस यू ट्रैवल मुंबई, पूना, दिल्ली, आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको वहाँ के सारे हॉस्पिटल्स के साथ बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के कवरेजेस देगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में जो प्रपोजर है उसे एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू द सम एश्योर्ड अमाउंट। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपके डिडक्शंस काफ़ी कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिमा प्लान। अब बात आती है नो क्लेम बोनस की। ऑप्टिमा प्लान में नो क्लेम बोनस सम एश्योर्ड से 100% होने में करीबन 8 साल लगाता है, क्योंकि यहाँ पे नो क्लेम बोनस पहले साल 25%, फिर 10%, 10%, 10%, 10% करके 0 से 100 होता है। एंड इन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान द नो क्लेम बोनस ग्रोज फ्रॉम 0 to 50% एंड डायरेक्टली टू 100%। सो हम यहाँ पे 2 साल और अगर सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख से ऊपर रहा तो हम इन दी 1 ईयर 0 से 100% पहुँच सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। सो अब इन शॉर्ट आप जान चुके हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है और क्या नहीं। और बेहतर डिटेल्स जानने के लिए लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल। थैंक यू।